अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं 30 जुमले ऐसे आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के, जो आप डेली रूटीन में तो बोलते ही हैं, लेकिन आपको रोज़ाना ही बोलने की ज़रूरत पड़ती है और वो थोड़े एडवांस भी हैं। मतलब इम्पोर्टेंट बात ये है कि एडवांस्ड तरीके से अगर इंग्लिश बोली जाए तो वो इंग्लिश खूबसूरत भी लगती है। अक्सर आप देखते हैं फ़िल्म्स वगैरह में, जब आप फ़िल्म्स देख रहे होते हैं तो अक्सर आप कहते हैं कि भाई इसमें इन्होंने ये जुमला बहुत अच्छे तरीके से बोला है, लेकिन हम अपनी लाइफ में बिल्कुल सिंपल इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको वही सिंपल और एडवांस दोनों जुमले बताने जा रहा हूँ कि आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो पहला जुमला है कम विद अस, हमारे साथ चलो। जब आप किसी को ऑफ़र कर रहे होते हैं कि भाई आप हमारे साथ चलो या हमारे साथ चलें आप, तो आप बोलोगे कम विद अस। नंबर 2 जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे आउट ऑफ दिस, इससे दूर रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई इंटरप्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं और आप, और हमें कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो या हमारे बीच में कोई इशू है, तो कोई तीसरा बंदा आ जाता है, हम कहते हैं स्टे आउट ऑफ दिस, यार तुम इससे दूर रहो, स्टे आउट ऑफ दिस। ठीक है। उसके बाद है लैच द डोर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता, कुंडी को हम लैच के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, लैच द डोर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अनलैच द डोर, कुंडी खोल दो। दोनों इंपॉर्टेंट है, लैच द डोर कुंडी लगा दो, ठीक है, अनलैच द डोर कुंडी खोल दो। उसके बाद है वॉच क्लोजली, आप जब किसी को कहते हो इस चीज़ को आप पास से देखो, ठीक है, या पास से इस चीज़ को समझो, तो आप वॉच क्लोजली बोलते हैं। होल्ड द डोर, दरवाज़ा पकड़ो। फॉर एग्जांपल दरवाज़ा जो है आपने खोला और बार बार वो खुद ब खुद ऐसे अक्सर होता है ना, बंद हो रहा होता है, तो हम कहते हैं दरवाज़ा पकड़ के रखो, उस सेंस में हम कहते हैं होल्ड द डोर। ठीक है। उसके बाद आई एम फेड अप, आई एम फेड अप, इसका मतलब ये फीड की थर्ड फॉर्म फेड है। अच्छा, यहाँ फेड क्यों लगा हुआ है कि यहाँ आपका इस सेंस में लगा हुआ है कि मेरी मतलब अब मैं थक गया हूँ, ऑब्जेक्टिव के सेंस में आ रहा है। फेड अप का मतलब है मैं बिल्कुल जो है ना थक गया हूँ इस चीज़ से। अक्सर आप रिलेशनशिप में होते हैं या कोई भी कन्फ्यूजन या लड़ाई हो जाती है, तो आप अक्सर कहते हैं ना भाई बस बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ इस चीज़ से, तो आप कहते हो आई एम फेड अप। या आपका किसी चीज़ से दिल भरने को हम कहते हैं, दिल भर गया मेरा, आई एम फेड अप। थिंक अबाउट इट, जब आप किसी को कहते हो इस बारे में थोड़ा सोचना या इस बारे में थोड़ा इस बात पे गौर करना, तो हम कहते हैं थिंक अबाउट इट। ठीक है, ये थिंक है, के वाला जी नहीं लगाना आपने, थिंक अबाउट इट। नंबर 9 देखिए, लेट्स ट्राई, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को कहते हो ना लेट्स ट्राई, चलो कोशिश करते हैं, ठीक है, उस सेंस में हम लेट्स ट्राई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ठीक है, अक्सर कोई भी जुमला उठा लें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ तुम्हें हर हाल में या किसी भी कीमत पर इंग्लिश सीखनी है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद है वी विल गो टुगेदर, हम साथ चलेंगे। ठीक है, हम साथ चलेंगे मतलब या साथ जाएंगे, तो आपने वी विल को, ज़री बात है फ्यूचर का टेंस है तो हमने विल लगा दिया और साथ की इंग्लिश टुगेदर हो गई। फ़्लाइट हैज़ टेकन ऑफ, परवाज़ उड़ चुकी है। ठीक है, जब एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो अक्सर जो फ़्लाइट मतलब जहाज़ जब उड़ जाता है, चला जाता है, जो फ़्लाइट होती है, उसके बाद ये बोला जाता है द फ्लाइट हैज़ टेकन ऑफ। नंबर 13 देखें, कंपोज योर सेल्फ, जब कोई बंदा आप दीदा होता है मतलब परेशान होता है या दुखी होता है, तो आप उसको अक्सर बोलते हैं ख़ुद को संभालो, तो आप बोलेंगे कंपोज योर सेल्फ। मैंने क्या किया, जब आप किसी से पूछते हैं आपने कोई मतलब कोई गलती भी नहीं की, फिर भी आपको कोई कुछ कह रहा है, तो आप आगे से बोलते हो ना मैंने क्या किया है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट डिड आई डू। उसके बाद देखें, ही इज़ फोर्स्ड, फोर्स्ड का मतलब होता है वो इंसान मजबूर है, ही इज़ फोर्स्ड, वो मजबूर है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी को हौसला देते हुए बोलते हो कि पुर उम्मीद रहो, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है। उसके बाद नंबर 17 बताता हूँ मैं आपको, मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाओ। ठीक है, एक तो होता है ना अंडरस्टैंड, खुद समझना, लेकिन अगर हम किसी को समझा रहे हैं ना तो फिर हमें साथ मेक की मदद लेनी पड़ती है। मेक हिम अंडरस्टैंड, उससे समझाओ। ठीक है, उसे बताओ, उसे समझाओ इस बारे में। उसके बाद है डोंट किक अप द मैटर, बात को मत बढ़ाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई आपस में नाराज़गी चल रही है, आप बात कर रहे हो और आप एक दूसरे को अक्सर कहते हो भाई तुम बात को बढ़ा रहे हो, इसलिए बात को मत बढ़ाओ तुम, ठीक है, चुप हो जाओ। तो आप क्या बोलेंगे, डोंट किक अप द मैटर, मतलब बात को और बढ़ावा मत दो। ठीक है, और जो है ना इसमें मतलब आग मत लगाओ उस सेंस में। उसके बाद है 19 बड़ा इंपॉर्टेंट है, डोंट गेट मी रॉन्ग,
अक्सर हम जो है कह रहे होते हैं, अगला बंदा अगर आपको गलत समझ रहा है तो आप बोलते हो मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे हक की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। उसके बाद है इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। अक्सर हम बोलते हैं भाई, अगर आप किसी की बात से इत्तेफाक नहीं करते, आप बोलते हो नहीं ऐसा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, इट्स नॉट लाइक दैट। हाउ डज़ ही लुक लाइक, ठीक है, वो कैसा दिखता है। जब आपसे कोई पूछता है कि वो दिखने में कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ डज़ ही लुक लाइक। टाइम वेट्स फॉर नन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये जुमला बोला जाता है कि भाई वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए जो करना है करो वक्त के साथ साथ। तो अक्सर आप बोलते हो वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, टाइम वेट्स फॉर नन। उसके बाद है डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्रे मत बनो, ठीक है। जब कोई इंसान बेसब्रा होता है तो आप क्या बोलते हो, डोंट बी इम्पेशेंट। अच्छा, उसके बाद है जी नो सच लक, ऐसी किस्मत कहाँ, ठीक है। अक्सर आप बोलते हो ना, मतलब जो बंदे ना शुक्रे होते हैं अक्सर ये जुमला बोलते हैं, भाई ऐसी किस्मत कहाँ हमारी। उस सेंस में आपने क्या बोलना है, नो सच लक, ठीक है। छोटा सा जुमला, नो सच लक। उसके बाद 25 वाला जुमला मैं आपको बताता हूँ। 25 है टच वुड। जब किसी जो है नज़र लगने की बात होती है, कहीं नज़र ना लग जाए आपको, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं टच वुड, ठीक है। सिर्फ आप टच वुड बोल दो, इसका ये मतलब है कहीं नज़र ना लग जाए। नंबर 26 है मेक अप योर माइंड, खुद फैसला करो, खुद फैसला करो, ठीक है। तो आप जब किसी को कह रहे होते हो ना कि भाई आप इस बारे में फ़ैसला कर लो या ख़ुद फैसला कर लो, उस सेंस में आपने मेक अप योर माइंड बोलना है। जस्ट बैक अवे, बस पीछे हट जाओ। जब आप किसी से को गुस्से से बोलते हो बस पीछे हटो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, या मुझसे दूर रहो, तो उस सेंस में आप ये भी एक मैंने आपको शुरू में बताया था स्टे आउट ऑफ दिस, एक ये भी होता है जस्ट बैक अवे। उसके बाद नंबर 28 है आई एम स्टर्व्ड, मेरा पेट भरा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप किसी के घर खाना खा रहे हो और आपको वो और कह रहे हैं प्लीज़ और खाएं और खाएं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम स्टर्व्ड, मेरा पेट भरा हुआ है और नहीं है जगह। अच्छा, मेरा पेट तो नहीं भरा हुआ, ठीक है, मुझे तो भूख लगी हुई है अभी। उसके बाद है 29 इट इज़ अ पीस ऑफ केक, इसका क्या मतलब है, ये बहुत आसान है, ठीक है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक, जब आपको कोई काम बहुत आसान लगता है। यहाँ केक का मतलब केक नहीं है खाने वाला, ये ईडियम है, मुहावरा है। तो इसका मतलब है इसकी इस जो हम बोलते हैं एडवांस इंग्लिश में, मैंने बताया ना एडवांस इंग्लिश में उर्दू कुछ और होती है, लेकिन इंग्लिश में अंग्रेज़ कुछ और बोल रहे होते हैं, वो ऐसी इंग्लिश होती है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक, ये बहुत आसान है। उसके बाद नंबर 13 है चेक अराउंड, जब आप किसी को ढूंढ रहे होते हो आसपास देखो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है, आसपास देखो उसे, तो आप क्या बोलेंगे, चेक अराउंड। तो माशाल्लाह ये हमारे जो है आज के सेंटेंसेस थे, और आज के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही एडवांस्ड हैं। जो अंग्रेज़ इंग्लिश बोलते हैं बिल्कुल वही वाले जुमले हैं ये सब आपने याद करने हैं। आप कोशिश किया करें जब मैं ये बोल रहा होता हूँ, ये साथ मैंने देखें स्पेलिंग भी लिखे हुए हैं, उर्दू भी लिखी हुई है, अपनी कॉपी साथ रखा करें। मेरी वीडियो जब भी शुरू होती है साथ आपके पास कॉपी होनी चाहिए, साथ साथ लिखें, क्योंकि याद रखें आपको याद कब होते हैं ऐसे जुमले, जब आप इनको सुनकर लिखते हो। ये रट्टा नहीं लगाया जाता, लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। एक नोट्स भी बन जाएंगे आपके वोकेबलरी के। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी आप सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना आपको मेरी वीडियोस मिलें, क्योंकि मैं डेली बेस पे वीडियोस लगा रहा हूँ। इसके अलावा कोर्स करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने दिया हुआ है, और वहीं मेरे बाकी लेक्चर्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा, एक्टिव पैसिव बिल्कुल सीक्वेंस के साथ पढ़े हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।